हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त का जो मेरा वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जैसा कि मैंने थंबनेल में ही लिखा है कि परीक्षा प्रमोशन पर सबसे बड़ी खबर है, तो ये खबरों से भी बड़ी खबर है आप सभी के लिए। बस आपको समझने वाली बात होगी और पूरा वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, जिससे आपको इस डिबेट के माध्यम से इसमें जो प्रश्न किए जा रहे हैं उससे और जो भी उत्तर दिए जा रहे हैं उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, जो बातें हैं कितने प्रतिशत तक सही हैं, आप उस पर खुद वोट करेंगे। क्योंकि आप सभी का जो परसेंटेज का वोट परसेंटेज होगा वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि आप सभी के जो आंसर होंगे वही हमारे बहुत काम आने वाले हैं इस समय। क्योंकि ट्विटर के माध्यम से जो मुहिम चलाई जा रही है इस समय छात्रों के प्रमोशन को लेकर, उस पर अगर हम बड़ी संख्या में छात्रों का एक समूह लेके जाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि इतने छात्रों ने इतने प्रतिशत इन सवालों के जवाबों पर अपनी सहमति और असहमति दी है। तो चलिए फिलहाल वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। उसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो परीक्षाएं हैं अंतिम वर्ष की, क्या रद्द होनी चाहिए आपकी परीक्षाएं, क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा छात्रों की आवाज़? फिलहाल ये जो बात की बात है उसके पहले आपको बता दें कि देखिए, अपने देश की जो कंडीशन है इंडिया की, यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से परिचित होंगे, क्योंकि जब वो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो इस बात से बखूबी परिचित होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कि आपके गृह मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो अमित शाह जी, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है। बड़ी हस्ती महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी पॉजिटिव पाए गए। पूरी फैमिली उनकी क्वारंटाइन थी। फिलहाल अब उनकी रिपोर्ट इस समय निगेटिव आई है, ठीक हो रहे हैं। और बता दें आपको, जब इतनी बड़ी हस्तियाँ पूरे कंट्री में अपने धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं, तो ऐसे में जो 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा है, उसी के साथ साथ जो अदर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ परीक्षा कार्यक्रम जारी कर रही है, वो उनके माइंड पे डिपेंड करना चाहिए वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि जो इतने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वो पॉजिटिव हो रहे हैं, जहाँ पे लाखों की संख्या पे रोड पे छात्र निकलेंगे, अगर वहाँ से कोई छात्र पॉजिटिव होता है या फिर कुछ भी कंडीशंस वहाँ से भी कुछ निगेटिव मिलती हैं, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि यही लोग तो एग्ज़ाम्स करवाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और देखिए, वीडियो में बता दूं मैं आपको, अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगता हो तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन जो बातें बोली जाएंगी वो आप सभी के हित में होंगी, पक्ष में होंगी। और कुछ स्टूडेंट्स अगर इससे असहमति भी दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो बातें बोली जाएंगी इसमें बिल्कुल साफ साफ होंगी, WHO की रिपोर्ट के साथ होंगी। आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अगस्त तक तो मान लीजिए सब कुछ बंद है, सितंबर में एग्ज़ाम होने हैं, और अगर सितंबर पर एग्ज़ाम होंगे, अक्टूबर में रिजल्ट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में। और ऐसा है नहीं कि हर स्टूडेंट्स 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, 4 महीने में अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस चला के फिर एग्ज़ाम करवाना। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उन्हें भी तो कहीं एडमिशन लेना होगा, इसलिए कोई इमीडिएटली डिसीज़न नहीं लिया गया छात्रों के लिए। ये तो बात हो गई। और दूसरी तरफ बातें ये निकल के आ रही हैं, WHO की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। WHO ने क्या कहा है उस पर पूरी अपडेट आपको देंगे। WHO कह रहा है कि इसके लिए दवाई बनाना असंभव है, ये बहुत दिनों तक रहेगा। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट इस बात को अभी दिल पे लेके अभी सोचती है कि अगर ये पूरे हमेशा से रहेगा, अभी हम एग्ज़ाम करवाएं, पूरा रूटीन बनाएं, इसी में ढलने का प्रयास करें, तो ये गलत होगा। क्योंकि इस बार की जो परीक्षाएं हैं, अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो तुरंत हम उसके ऊपर कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है कि अभी से निर्णय लेके अभी से परीक्षाएं करवाना शुरू कर दे। तो ऐसे में जो है इस बार की परीक्षाओं को टाल देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए अगले सत्र से, क्योंकि अगर एक चीज़ को बचाने में हम अपना दूसरा सत्र भी खराब कर रहे हैं। इस सत्र को बचाने के चक्कर में कि परीक्षाएं हो जाएं, अदर कंट्री के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स नहीं हुए, अदर कंट्री में अगर हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे तो कोविड-19 प्रमोशन वाला बोल दिया जाएगा इनको, कहीं बड़ी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। गवर्नमेंट की बातें भी सही हैं यहाँ पर, हम इसे नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन एक बार स्टूडेंट्स स्थितियाँ देख रहे हैं कि स्थिति को अगर देखते हुए कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होगा। अगर WHO की बात मानी जाए तो जब स्थितियाँ ऐसे ही बनी रहेंगी तो इस बार की जो परीक्षाएं हैं
सरकार को ऐसा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को छात्रों की ये आवाज़ सुननी चाहिए कि जो ये परीक्षाएं इसको प्रमोट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ तुरंत नए सत्र की स्टार्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो इतना टाइम, इतना सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर, अगर यही सब कुछ नए सत्र की शुरुआत में लगा दिया गया होता तो जो अंतिम वर्ष के छात्र प्रमोट होते उन्हें भी कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जल्द से जल्द एडमिशन मिलता। अगर ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत होती तो उन्हें भी पढ़ने का अब तक मौका मिल गया होता। और जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, फिलहाल अगस्त में तो कुछ नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू करवा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अदर स्टेट में तो ऑनलाइन कक्षाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, बट आपको बता दें कि रिस्पांस बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस का भी। उसी के साथ चलिए आपको WHO की वो रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसमें WHO साफ साफ कह रहा है कि ये जो बीमारी है ये जल्द ख़त्म नहीं होने वाली है और वैक्सीन भी बहुत जल्द नहीं आ पाएगी। तो ये देखिए आज ही की अपडेट है कि WHO ने चेताया हो सकता है कभी न मिले कोरोना का निदान। तो ऐसे में अगर कभी नहीं मिलेगा कोरोना का निदान तो आज जो फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर इतना बड़ा डिबेट चल रहा है, इतना सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा चुका है, ऐसे हर साल होता रहेगा तब तो। इसलिए अगर इस साल सभी छात्रों को एक निगाह से देख के प्रमोट किया गया होता और अगले सत्र में सभी छात्रों को एक साथ अच्छे से पढ़ाई की गई होती और सत्र की भी बढ़िया स्टार्टिंग होती, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अलग सोच रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है, मान लीजिए 9 अगस्त की जो BEd की, BEO की, अदर जो भी परीक्षाएं हैं, अगर उन्हें नहीं टाला जाता है तो भी बहुत बड़ी आपदा हमारे ऊपर दोबारा आ जाएगी, हम फिर से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम करवाना था, देखिए बातों को बहुत ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बातें सही हैं कि अगर एग्ज़ाम करवाना ही था, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मार्च में जब एग्ज़ाम बंद करवाए गए तो उस समय केसेस नहीं थे और स्टूडेंट्स फटाक से 8 से 10 दिन के अंतर्गत सभी पेपर्स अपने दे देते। उस समय अगर ये सब हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कंडीशंस जहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही हैं और स्टूडेंट्स को फंसाया जा रहा है एक जाल में, जैसे होता नहीं है कि आप न इधर के रह रहे हैं ना उधर के, स्टूडेंट्स किसी तरफ के नहीं बच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरा विश्व इस मर्ज की दवा इजाद करने में पूरी ताकत से जुटा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी न निकले। साथ ही कहा हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस और संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रेयान ने सभी देशों से स्वास्थ्य उपायों की सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और जांच शामिल है। टेड्रोस ने जिनेवा स्थित मुख्यालय में वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि सभी लोगों और सरकारों को संदिग्ध बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त सभी उपायों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि फेस मास्क को दुनिया भर में एकजुटता का प्रतीक बनना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और सैनिटाइजर जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाए। तो आपको बता दें अभी अपडेट और भी हैं। फिलहाल ये अपडेट आप सभी के लिए काफ़ी है, इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये जो बीमारी चल रही है, संक्रमण की स्थिति कोविड-19, हो सकता है इसका निदान कभी न मिले। ऐसे में अगर हमारी गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब स्टेट गवर्नमेंट से कोई विशेष लगाव नहीं रह चुका है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है। तो ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस बार के जो छात्रों का इतना बड़ा घमासान चल रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मामला चल रहा है, इसको टाल के अगर नए सत्र पे कोई विशेष ध्यान देती है, जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है, तो हो सकता है कि हम आगे हमारा इंडिया ऐसे ही शिक्षित रहे। हम जो हमारी इकोनॉमी गिर रही है उसे कुछ ना कुछ उठाने का प्रयास किया जाए, उठ जाएगी, बेहतर होगा। हमारी भी यही दुआ है। फिलहाल देखिए ये जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि चांसेस है प्रमोशन के ही, कंडीशंस ठीक नहीं है। अभी अमित शाह जी ने जो ट्वीट करके जानकारी दी उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कंडीशंस इंडिया की बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और देखिए कमला रानी जी जो कि एक
कद्दावर नेता थी, उनका भी देहांत हुआ इसी मैटर को देखते हुए। आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखिए तो आप खुद देखेंगे कितनी हस्तियां इससे उनका निधन हुआ है संक्रमण से। फिलहाल देखिए आपको बता दें कि जहां तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि प्रमोशन मिल जाएगा छात्रों को, फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी भी जारी रखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपनी गवर्नमेंट को हम सभी जानते हैं कि कोई फैसला लेने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो सर्वमान्य होगा। फिलहाल जहाँ तक उम्मीदें हैं, अगर प्रमोशन नहीं होगा तो एमसीक्यू बेस पे एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, छात्रों की मांग है, हमारी आवाज़ है, हम सभी चाहते हैं कि इस स्थिति से अगर निपटना है तो प्रमोशन दे दिया जाए। नहीं तो अगर एक छात्र को होगा तो एक की जगह 100 छात्र सामने आएंगे लड़ने के लिए, फिर वही शुरू होगा छात्र नेता संगठन का बवाल, फिर झेलेगी सरकार, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक मैटर। तो देखिए, इससे पहले अगर फॉरकास्टिंग करके कोई डिसीजन लिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, आप सभी लोगों के लिए आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी लोग अपना जो भी परसेंटेज होगा वोट का, आपकी सहमति है, असहमति है मेरी बातों से कितने प्रतिशत, उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।